जय हो। एक साहेब को बोलेंगे कि मैंने कुछ खवा दो ने बताइए। बोले गोविंद भगवान की। तो देखिए आज अक्टूबर जी रथ सजा करके जा रहे हैं। देखो रुक्मिणी को ब्याह हो रहा ही नहीं आज इतना मतलब तो घोड़ना खाओ। अक्रूर जी ने रथ बड़ा सुंदर तरीके से सजाया है। जान लेते चलना रथ क्या है, अक्रूर क्या है और कहाँ जा रहे हैं। आज रथ को इतना सुंदर तरीके से सजाया और उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं। आज रथ मथुरा से वृंदावन के लिए जा रहा है और वृंदावन मथुरा से वृंदावन की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर है और शायद 15 से 20 मिनट का ही रास्ता है। अक्रूर जी रथ में बैठ गए, अपने आज रथ चल रहा है। यह रथ क्या है? यह रथ शरीर है और इस रथ के अंदर कौन बैठा है? जीव बैठा हुआ है और जीव किससे मिलने जा रहा है? उस परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए अच्छा है। तो इतना आनंदित हो रहा है, इतना आनंदित हो रहा है कि वो सब कुछ भूल गया। घोड़े कहाँ चल रहे हैं, कहाँ पानी पी रहे हैं, कोई पता नहीं। यानी जब 15 मिनट का समय था वहाँ सुबह से लेकर के शाम हो गई। दोहन का समय हो जाता है। दर्शनम कृष्णम रामचंद्र व्रत गोधूल, यानी गौधूल का समय हो रहा है और कृष्ण और बलराम गाय चला करके आज मधुबन की तरफ लौट रहे हैं। वही वक्त है और उसी समय पर अक्रूर जी का उस वृंदावन में प्रवेश होता है। जैसे ही वृंदावन प्रवेश होता है लेकिन वो एंट्री नहीं कर रहे, प्रवेश कर नहीं रहे हैं। जब प्रवेश करना चाहते हैं कर नहीं, क्यों नहीं कर रहे? यदि मैं अभी से वहाँ पहुँच जाता हूँ तब वो तो अपने आप में गोते लगा रहे हैं, आनंद रूपी गोते लगे हैं समुद्र में। आप विभोर हो रहे हैं तो वहाँ रास्ते में मुलाकात हो जाती है राम और बलराम से। तो जैसे ही देखा राम और बलराम ने, क्या तो अक्रूर जी की ध्वजा है, अक्रूर जी का रथ आ रहा है और अक्रूर जी ने जैसे ही देखा कि गोधूल बेला में श्री कृष्ण और बलराम गाय को लेकर के आ रहे हैं, धूल से दूषित हो रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर रथ से उतर करके आज भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया है, कन्हैया और बलराम ने हाथ पकड़ लिए। काका जी आप क्या कर रहे हैं? और अक्रूर जी ने कन्हैया की ऐसे जेठ भरी हृदय से लगा लिया है। आज गदगद होते हैं ये नेत्रों से, उनकी जो श्यामलता है, उनकी जो मंद मुस्कान है, जो उनका मन मोहक, जो उनका नाम रखा है ना मन को मोहने वाला, मैं आज उसको अपने सीढ़ी से लगा करके और हृदय में उतार दिया। कन्हैया क्या कहते हैं? काका जी आप जिस कार्य के लिए आए हो हट करके हमें ले जाना। क्या कहा है? हट करके आप हमें ले जाना, क्योंकि नंद रानी कतई हमको जाने नहीं। आज जैसे प्रवेश होता है झरोके से नंद बाबा और नंद रानी देख रहे हैं कि अक्रूर जी का रथ आ रहा है। दरबार में जाते हैं और जैसे ही दरबार में जाने के बाद उन्होंने महल में प्रवेश किया तो कहते हैं ना अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। जब इस तरह के व्यक्तियों का आगमन होता है तो हम क्या करते हैं? उनका स्वागत हृदय से करते हैं और बड़े हृदय से उनका स्वागत किया। रात्रि का समय है, भोजन व्यवस्था हुई। तो जब भोजन व्यवस्था होने के बाद शयन का समय आया तो नंद बाबा अक्रूर जी बातें कर रहे हैं। नंद रानी उस समय पर
भोजन करने के लिए बैठी हैं। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठी और अक्रूर जी नंद बाबा से कहते हैं, जैसे समाचार पूछते ना कि बताओ सब कुशल से तो है ना, सब ठीक है ना, आप बताओ सबसे निवृत्त हो गए, खान पान से निवृत्त हो गए, अब आराम से बैठ करके एक दूसरे के हृदय की चर्चा करेंगे। जब चर्चा हो रही है, अक्रूर जी कह रहे हैं कंस महाराज जो है धनुष यज्ञ कर रहे हैं और प्रातःकाल राम और बलराम को उन्होंने बुलाया है, आपके लिए निमंत्रण है। तो जैसे ही मैया को राम और कृष्ण की बात और कंस का निमंत्रण जैसे ही उनके कानों में गया कि प्रातःकाल होते ही मेरे कलुआ और बलुआ मथुरा जाएंगे, कंस बुला रहा है। मैया जैसे ही वाला ले जा रही थी, वाला हाथ से छूट गया। अब तो मैया रो रही है, सारी रात मैया की रोते हुए निकल जाती है, मैं अपने राम बलराम को नहीं। जैसे ही प्रातःकाल होता है, गेट जैसे ही खुलते हैं तो सभी नगर के नगर निवासी, सभी गोपाल और सभी ग्वालियर, सभी गोपियां आज दरवाजे पर एकत्रित रो रही है, विलाप कर रही है, कन्हैया हम तुम्हें नहीं जाने देंगे लाला, लाला हम तुम्हें नहीं जाने देंगे कन्हैया। जैसे ही रथ बाहर आता है, अक्रूर तुम हमारे राम कृष्ण को नहीं ले जा सकते, यदि राम कृष्ण को ले जाना चाहते हो तो पहले हमारे प्राण को ले लीजिए, जब आप इनको ले जा सकते हो, हमारे जीते जी इनको नहीं ले जा सकते हो। ब्रजवासी व्याकुल हुए, ओड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राण प्रिय, कैसे हो निर्वाण। कृष्ण सरे बोलो। हेलो, ये बिजली जब थोड़ी दो किलोमीटर होता तो बिजली घर वाले को पटक पटक दे यह होगा। ये कोई मुसलमान कौन नहीं है इसकी। कृष्ण सरे बेघड़ा ऐसा कीजिए सुबह कबू ना होए। जैसे ही रथ आगे बढ़ता है और रथ जैसे ही आगे बढ़ता है, बाल कृष्ण जैसे ही रथ में चढ़ जाते हैं, चीख पुकार मच रही है, कोहराम मच रहा है। जिससे भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी को वनवास मिला और वन गमन के लिए जैसे ही अयोध्या में सुमंत के रथ में बैठते हैं, तो जिस तरह से अयोध्या के अंदर हाय राम, हे राम, हे लक्ष्मण नहीं जाने देंगे। आज वही राम और लक्ष्मण रथ में बैठे हुए आज वृंदावन को छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, विलाप कर रहे, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कृष्ण और बलराम अक्रूर से कहते हैं, अक्रूर रथ बढ़ाओ ना, क्योंकि यदि रथ नहीं बढ़ाओगे तो ये रथ को आगे जाने नहीं। भैया यशोदा बेटा राधे ला
अगर लाला से अपनी प्रीति नहीं करती कन्हैया से तो आज मुझे वो दुख नहीं होगा। यही तो मैया यशोदा कह रही है और यही ब्रजवासी वृंदावनवासी गोकुलवासी कह रहे हैं कि कन्हैया से अगर कोई प्रीति नहीं करते तो आज ये दुख हमें नहीं होगा। ये दुख किसका है? दुख सिर्फ एक संसार का संबंध है। जब संसार में हम जब किसी से प्रीति करेंगे, संसार में हम किसी से भाव करवाने बैठेंगे तो दुख होगा। दुख का मतलब प्रेम है। भैया यशोदा नहीं करे हम नहीं करते तो आज हमें दुख नहीं प्रीत करे दुख और मैया यशोदा रथ जैसे ही आगे चलता है। मैया यशोदा महल से दौड़ लगाती है, कहती है लाला अब रोको रथ को, रोको लाला, रोको ना। मेरे बाप कृष्ण कहाँ दिए जाते हैं? मेरे लाला को भूख लगती है। मेरे लाला प्राण लहका उठ करके कहते हैं भैया मुझे गले बचाइए। लेकिन कहती आज इसी व्रत को, आज इस वृंदावन धाम को छोड़ करके मथुरा जा रहा है लाला। वहाँ उसकी भैया नहीं है। मेरा लाला क्या खाएगा, क्या लेवा करेगा? अरे रथ को रोको ना, रोको। लेकिन बालकृष्ण कहते नहीं रथ को मत रोकना, क्योंकि भैया का दुलार, भैया का प्यार ये मुझे नहीं जो देगा तू। चलो आज भैया दौड़ लगा ये कह रही है मैं सो जो जानती। अरे मैं जो ऐसा जानती ये जगह में डिडोरा पिटवा देती कि कोई प्यार मत करना, ये प्यार बहुत ही गंभीर होता। भैया दौड़ दिए गिर रही है। करीबों से रकीब अच्छे हैं, अपनों से पराए। करीबों से रकीब अच्छे हैं जो जरूरत नाम लेते हैं। दुश्मन कभी दुश्मन का नाम नहीं भूलता। गुलों से गुलविंश फूल खारविंश खाते, गुलों से खार रहते रहे जो नामक खान सारी खूबी वाह भैया यशोदा मथुरा वनवासी गोकुलवासी रथ को घेर करके खड़े हो कह रहे हैं कन्हैया एक बात, सिर्फ एक बात ये बता दो, अगर जाना ही था तो इस प्रेम जाल में हमको क्यों? तो मथुरा श्याम हमको भैया यशोदा की आंखों में आंसू है। हम अपने भैया यशोदा को ऐसा मरवाने से मेरा कोई ही करके जावे। भगवान तो हर मां की ऐसी परंपरा है। भैया यशोदा को क्या मालूम है ये वास्तव में मेरा वाला नहीं। भैया यशोदा की बात छोड़ो, हर मां की स्थिति होती है। मां से जब बेटा जुदा होता है, मां से जब बेटा तुम होता है, तुम मां की ममता क्या जानती है? कुछ मां की हालत क्या होती है? Thank you.
आज भैया कह रही लाला, मुझे पता था कि जिस समय तूने ये कहा था कि मैं सुनी गाय का दूध नहीं पीऊंगा, और तूने कहा था ना कि जब नंद बाबा की पंचायत लगेगी बीच सभा में कह दूंगा कि मैं तेरा नहीं। आज भैया को ख्याल आ रहे, भैया तारे बार क्रिकेट हो रही है, कह रही ना लाला कन्हैया रुक जा, लेकिन लाला कहता है तू आगे बढ़ाते रहो, तू आगे बढ़ाते। आज तो क्या कह रहे हैं, अरे कन्हैया देख हम तेरी चाल को समझ रहे हैं, तूने यहाँ पे हमें प्रेम में फंसा रखा है ना, आज तू हमें विरह लेकर के जा रहा है, रुला करके जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुझे दुख नहीं है हमें छोड़ने का, क्योंकि तू मथुरा जा रहा है ना, हमारी जैसी गोपी तुझे वहां पर मिल जाए, इसीलिए तुझे दुख नहीं है। लेकिन हमें दुख हो रहा है कन्हैया, तुझे अपनी मीठी मीठी बातों में हमको फंसाया, अपने इस तरह के मनों को खेल खेल करके तूने हमको फंसाया रे कन्हैया, तुम्हें छोड़ करके जा रहा है। रथ के सामने आती है, कहते हैं हे अक्रूर, तुम अक्रूर, तुम्हारा नाम ब्रह्मा ने कैसे रख दिया, तुम्हारा नाम तो क्रूर रखना था, तुम्हारा नाम अक्रूर ब्रह्मा ने विधाता ने कैसे रख दिया, तुम्हारा नाम तो क्रूर होना था। और रथ के सामने आज सारी गोपी सो जाती है। हर दिल का सपना होता है, अपना भी दिल अपना हो, हर दिल का सपना होता है। जो काम समय पे आ जाए बस कोई अपना होता है। आज जैसे गोपियां सामने सो जाती है, तो यदि तुम इस कन्हैया को ले जाना ही चाहते हो तो कन्हैया देख, यदि तू जाना ही चाहता है ना, तो इस रथ को हमारे ऊपर से निकाल करके ले जा। आज कन्हैया के अंदर रहेगी वो अग्नि प्रकट हुई, कन्हैया कहने लगा वाह, आज मैं गोप अपने ऊपर से रथ को कैसे ले जा सकता हूँ, तो मैंने गोपियों के मध्य में रह करके ही तो सारी क्रीड़ाएं की, इनके हाथ से ही तो मैंने मात्र को सीखा कर ये बल प्राप्त किया है, मैं आज कंस को मारने के लिए जा रहा हूँ। आज कन्हैया रथ से नीचे उतरते हैं और गोपियों से कहते हैं, मेरे गोपियों, राधा हाथ जोड़े हुए खड़ी है, कहती है
कन्हैया तुम जा रहे हो, मुझे जाने का कोई दुख नहीं। क्यों आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर को सिंहासन चढ़ चढ़ा कर जाकर बंधा। क्यों कहा मैंने बताया आपको, क्योंकि राधा और कृष्ण क्या है, क्योंकि जब शरीर से प्राण चले जाते हैं ना तो कुछ नहीं रहता है। तो आज गोपियों के प्राण है कृष्ण, और आज प्राण वल्लभ कृष्ण आज गोपियों को छोड़ करके जा रहे हैं। तो राधा ने यही समझाया और कहने लगी है राधा,